ओके, वेलकम है आप सभी साथियों का आज की इस सेशन में। आज का हमारा जो टारगेट है, टॉपिक जो आज का हमारा है, वो ये है कि कहीं ना कहीं मंथली आज की हमारी जो ये हमारा मई मंथ जो शुरुआत हुआ है, इसकी एक्चुअली प्लानिंग कैसे करें और प्लानिंग जो हमने टारगेट सेट किया उस टारगेट को एक्चुअली अचीव कैसे करें, उसको पूरा कैसे करें, क्योंकि पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन टॉपिक है, उस पर आते हैं। मेन टॉपिक हमारा ये है कि कहीं ना कहीं मंथली टारगेट कैसे पूरा करें। मंथली हमारा जो टारगेट है उसको कैसे पूरा करें। तो मंथली टारगेट को पूरा करने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। टारगेट अगर आपने अभी तक नहीं बनाया, बहुत सारे साथी टारगेट बना चुके हैं, बहुत से लोगों ने टाइप किया है कि हाँ उनका 50 का है, किसी का 20 का है, किसी का 30 का है, किसी का 10 का है, किसी का 15 का है, ऐसे सभी लोगों ने टारगेट बनाया है। तो टारगेट कहीं ना कहीं अब आप जैसे आपने 30,000 का टारगेट बनाया है, 50,000 का टारगेट बनाया है, तो इसको आप क्या करिए, कैलकुलेट करिए कहाँ से, नंबर ऑफ पे आउट। अगर इस टारगेट को आपको पूरा करना है, अगर आप 20,000 कमाना चाहते हैं, तो 20,000 कमाने के लिए आपको पे आउट कितने करने पड़ेंगे, कितने पे आउट बनाने पड़ेंगे। आप डायरी पे लिखिए कि अगर मुझे 20,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, तो मुझे पे आउट कितने लेने पड़ेंगे। पे आउट का जो है वहां पे लिखिए कि इतने मुझे पे आउट बनाने हैं। अब इतने पे आउट अगर बनाने हैं, तो इतने पे आउट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अगला प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो पहला कहीं ना कहीं प्रोसेस यही आता है कि अगर आपने 50,000 का टारगेट लिया है, तो नंबर ऑफ पे आउट कितने आपको चाहिए वो लिखिए। क्योंकि ये क्या है, अगर जो है आपने अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पेपर पर देख लिया ना, अपनी डायरी पर देख लिया ना, तो टारगेट 100% पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टारगेट पेपर पे नहीं दिखा, तो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिख ही नहीं रहा। और जो चीज दिखती नहीं है ना, फिर आसानी से नहीं हो पाती, क्योंकि आपका लक्ष्य आपके सामने धुंधला दिख रहा, दिख ही नहीं रहा, तो फिर आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर लक्ष्य स्पष्ट है, स्पष्ट दिख रहा है, तो जरूर आप पहुंच जाएंगे, है ना। तो पे आउट आपको कितने चाहिए लिखिए, अभी का भी लिखिए कि आज पहला तो टारगेट डालिए कि इतना मुझे कमाना है इस मई मंथ में। अब इस मई मंथ में अगर 50,000 कमाना, तो 50,000 कमाने के लिए मुझे पे आउट कितने बनाने पड़ेंगे, ये लिखिए। आप जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, हमें नंबर ऑफ पर्सनल मीटिंग्स। अब इसके लिए क्या है कि इसकी तैयारी के लिए, पे आउट की तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि वीकली में मान लीजिए महीने में 4 जो है हम लोगों के संडे पड़ते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वीक में 1 या 2 आपके हिसाब से आप पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं इस पे आउट को अचीव करने के लिए। मान लीजिए अगर आपके ज्यादा पे आउट बनाने हो, आपको 1 लाख की इनकम तक जाना हो, तो आप एक आईडी पर, 2 आईडी पर, 3 आईडी पर, कितनी आईडी पर इनकम बनाएंगे, तब आपका ये टारगेट अचीव होगा। तो ये प्लानिंग आप करिए, ये प्लानिंग लिखिए कि कहीं ना कहीं अगर मुझे 1 लाख कमाना है इस मई मंथ में, तो 1 लाख कमाने के लिए एक आईडी पर होगा या नहीं होगा, 2 आईडी पर होगा या नहीं होगा, ये सब प्लानिंग करिए। और इसके लिए जल्दी से पे आउट बने, ज्यादा पे आउट बने, बल्क में आपके पास आइडिया है, उसके लिए बढ़िया तरीका है कि आप होम मीटिंग्स कर सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, आप ग्रुप प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ग्रुप प्लान से क्या है, रिजल्ट बहुत फास्ट आता है, बहुत फास्ट आता है। आप देखिए बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, संडे संडे वेबिनार करते हैं। देखिए सलमान सर की टीम से अनिल सर करते हैं, है ना। मनोज सर की टीम से राजेश सरवतिया सर वो करते हैं, है ना। और कई सारे लीडर्स, अर्जुन मेघवाल सर भी संडे संडे करते हैं। और भी कई सारे लीडर हैं, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन कई सारे लीडर्स हैं जो संडे संडे इवेंट करते हैं। तो इवेंट से क्या होता है कि फास्ट रिजल्ट आता है, वहां पे हम फिजिकली लोगों से मिलते हैं। और सबसे अच्छा ये रहता है कि वहां पे एक दूसरे को लोग देखते हैं और एक दूसरे को कमाते देखते हैं कि हाँ भाई इन्होंने इतने दिन पहले स्टार्ट किया था, अब इतना कमा चुके हैं। तो वो जो अपनी इनकम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं ना, उसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं देख देख के लोग जुड़ जाते हैं। मैंने जब शुरुआत किया था, तो मैं 2 दिन की एक्चुअली करता था, एक बुधवार, क्योंकि हमारे यहाँ पे बुधवार बंदी रहती थी, हमारा जो पूरा मार्केट था वो पूरा बंद रहते थे, तो बुधवार और संडे 2 दिन हम लोग कहीं ना कहीं इस टाइप के प्रोग्राम करते थे। बाकी जो है 1 to 1 चलता था, लेकिन 2 दिन हम लोग ये इवेंट करते थे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से आप इसको फिक्स करिए। क्योंकि ये चीज क्या है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। और इसमें क्या है कि जब ये चीज आप करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके अंदर लीडरशिप का निखार बहुत तेजी से होगा। क्योंकि अब क्या है, आप 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को आप मैनेज करना सीख रहे हैं, हैंडल करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत निखरेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं आप शुरुआत करना स्टार्ट कर दीजिए, कैसे भी करिए।
है ना? फिलहाल अच्छा हो या ना हो, शुरुआत में अच्छा किसी से नहीं होता है ना? लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन करिए। जब आप करेंगे और करने में जो दिक्कत है, परेशानी है, उसके लिए क्या है कि आपके अपलाइन है, उनसे मदद लीजिए, हेल्प लीजिए, उनसे पूछिए कि एक्चुअली क्या इसको करने का प्रोसेस है ना? अगर कोई चैलेंज आता है तो उनसे मदद माँगिए, लेकिन करिए ये चीज़। आपका अगर टारगेट पूरा करना चाहते हैं, तो टारगेट को पूरा करने में ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको अगर आपने कंप्लीट पूरा करना स्टार्ट कर दिया ना, आप जो चाहेंगे वो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, है ना? तो टारगेट को अगर फास्ट अचीव करना है तो उसके लिए क्या है, ग्रुप मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दीजिए, होम मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये जो चीज़ है ना, ये करने से कहीं न कहीं आप अपने टारगेट को बहुत तेज़ी से अचीव कर पाएँगे। तो ये ज़रूर करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप फिज़िकल एक्चुअली प्लान करते हैं, फील्ड पर वर्क करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकती है ना? और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में भी ये प्लानिंग क्या है कि आप ऑनलाइन में ट्राई करिए। ऑनलाइन में कहीं न कहीं जो भी आपके लेफ्ट राइट में पार्टनर्स जुड़े हैं, उनको क्या बोलिए कि भाई हम लोग कहीं न कहीं हमारे एक्चुअली मकसद को पूरा करना चाहते हैं, टारगेट को हमारे पूरा करना चाहते हैं। तो हर पार्टनर को कहीं न कहीं आप संडे के लिए बोलिए कि ये ज़ूम पे आप कर सकते हैं, या फिर क्या है कि आप ये जो एक्टिविटी है ना, डेली का डेली इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सारे पार्टनर्स को एक टारगेट दीजिए कि भाई तुम वह क्या है, डेली का डेली 40-40 लोगों को कॉल करोगे, 30-30 लोगों को कॉल करोगे, सिर्फ क्या है ज़ूम पे लेके आओगे। तो वहाँ पे क्या है कि एक्टिविटी बढ़ा दीजिए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। हर पार्टनर को कहीं न कहीं टारगेट दीजिए कि आपको 40 का 40 कॉल डेली का डेली करना ही करना है। मतलब आपको कम से कम 18 से 20-15 लोगों को आपको सेशन में बिठाना है। यहाँ जो अपना 5:30 बजे वाला वेबिनार होता है, यहाँ पे संख्या लोगों की बढ़ा दीजिए। लोगों को ज़्यादा इनवाइट करना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा यहाँ पे असली प्लान अगर होंगे तो ऑटोमेटिक आपका टारगेट पूरा होगा। तो नंबर ऑफ प्लान की कहीं न कहीं आप रेशियो बढ़ा दीजिए, और नंबर ऑफ प्लान बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है ग्रुप प्लान, होम मीटिंग्स, ये सब आप करना शुरुआत कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ओके। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ लिस्ट बिल्डिंग। आपके साथ में जो नए साथी आ रहे हैं ना, उनकी फटाफट लिस्ट बनाइए, फटाफट लिस्ट बनवाइए, है ना? हो सकता है कि नए साथी लिस्ट बनाने में उनको दिक्कत हो, परेशानी हो, उनकी लिस्ट बनवाइए। साथ में अपनी लिस्ट को फास्ट अपग्रेड करिए, अपनी लिस्ट को फास्ट बढ़ाइए, फटाफट बढ़ाते जाइए उसको लिस्ट को, क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा धंधा, उतना बड़ा बिज़नेस। तो आपके साथ जो नया साथी है उसको भी आपको लेके चलना है, और साथ में अपना भी कहीं न कहीं अपने आप को भी अपग्रेड करना है, तो अपनी लिस्ट को भी फटाफट बढ़ाते जाइए। उसके लिए आप बहुत सारे सहारे ले सकते हैं सोशल मीडिया का। आप दिन भर में कहीं पर भी जाते हैं तो एक पेपर और पेन अपने पास हमेशा रखिए। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाता है जो आपको लगता है कि यार इसको मैं दिखा सकता हूँ, ला सकता हूँ, उसका तुरंत नंबर ले लीजिए और तुरंत उसका नंबर डायरी में शाम को आइए तो वो डायरी में लिख लीजिए, और बाद में उसको अपना प्लान दिखाइए। और जो आपके साथ नई टीम बनी, नए लोग आ रहे हैं, नए लोग क्या है कि एक्चुअली उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है, तो उनकी लिस्ट आप बैठ के बनवाइए, ज़ूम के माध्यम से बनवाइए, कॉलिंग के माध्यम से बनवाइए, लेकिन उनकी बनवाइए। जब लिस्ट आप बनवाएँगे तो लिस्ट बनवाने से क्या है, एक डायरेक्शन आप नए व्यक्ति को दे रहे हैं कि भाई तुम्हें करना क्या है, जाना कहाँ है। लिस्ट बनवाइए, और लिस्ट बनवाने के बाद फिर अगला जो स्टेप करना है वो ये करना है कि प्रोस्पेक्टिंग प्रैक्टिस। प्रोस्पेक्टिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि उनको इनवाइट करना भी सिखाइए। आपके जो नए साथी आ रहे हैं, अगर आप सोच के देखिए कि आपके लेफ्ट राइट में अभी मान लीजिए 5-5 लीडर एक्टिव हैं, 5-5 लीडर वर्क कर रहे हैं। 5-5 लीडर क्या है, लोगों को इनवाइट भी कर लेते हैं, प्लान भी कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि बाकी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कहीं न कहीं परफेक्ट इन्विटेशन ही नहीं कर पाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं कर पाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करवाइए। इनकी प्रैक्टिस करवाइए, इनको बोलिए कि आप मेरे को इनवाइट करिए। आप कभी स्टूडेंट बन जाइए, कभी हाउसवाइफ बन जाइए, कभी जॉब पर्सन बन जाइए, और उनको बोलिए कि आप मुझे इनवाइट करिए, मैं देखता हूँ कि एक्चुअली आप इनवाइट कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिस करवाइए। आपकी टीम से अगर 10-10 लोग तैयार हो गए बढ़िया इन्विटेशन करने वाले, तो आप सोच के देखिए कि आपके जो है यहाँ ज़ूम पे कितने लोग बैठेंगे। अब ज़्यादा लोग बैठेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा क्लोजिंग होगी, और क्लोजिंग होगी तो टारगेट आपका ज़रूर पूरा होगा, 100% पूरा होगा। तो टारगेट को अगर पूरा करना है तो ये सारे क्या स्टेप्स हैं। हम क्या है, टारगेट अगर हमने डिसाइड कर लिया तो टारगेट को पकड़ के हम ना बैठे कि हाँ हमें 50,000 चाहिए, 50,000 को हम पकड़ के बैठे हैं। टारगेट आपने सेट कर लिया, उसको कहीं न कहीं अपना जो है डायरी में लिख दीजिए, और उसको जहाँ पर कि आप देख एक्चुअली जहाँ पर बार-बार वो टारगेट आपको दिखे वहाँ पर लगा दीजिए। अब इसके बाद पूरा जो पूरा आपको काम करना है वो पूरे एक्शन पे काम करना है, एक्टिविटी पे काम करना है, क्योंकि टारगेट को देखने से तो पूरा होगा नहीं। टारगेट कैसे पूरा होगा? टारगेट तो एक्शन लेने से ही पूरा होगा।
तो आप एक्शन लेना शुरुआत कर दीजिए और हर जो है 1 हफ्ते में उस टारगेट का रिव्यू करिए। 1 हफ्ते में टारगेट का रिव्यू करिए। पहला तो ये 1 महीने का टारगेट आपने डिसाइड किया, आप कैलकुलेट करिए पे आउट कितने चाहिए। अब ये जो पे आउट चाहिए तो इनको 4 टुकड़ों में आप तोड़ सकते हैं, 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 50,000 अगर आपको 1 महीने का चाहिए तो आपको 15 दिन में कम से कम 25,000 आपको कमाना पड़ेगा, तभी आपका टारगेट हो पाएगा। 25,000 को कहीं न कहीं अगर हम 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में कम से कम आपको 12,000 प्लस का इनकम आपको लेना पड़ेगा, 12-13,000, तब आपका कहीं न कहीं पूरे 4 हफ्तों में आपका टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरीके से टारगेट को पहले तोड़िए, कैलकुलेट करिए और उसके हिसाब से एक्शन लीजिए। मान लीजिए 1 हफ्ते का आपका 12,500 या 13,000 का आपको इनकम बनाना है, तो 12-13,000 अगर कमाना है तो 12-13,000 कमाने के लिए 1 हफ्ते में आपने क्या-क्या एक्शन लिया, 1 हफ्ते में हुआ या नहीं हुआ, इसका पूरा 1 हफ्ते का रिव्यू पहले ही कर लीजिए। मतलब पहले 1 हफ्ता बीते-बीते तो 1 हफ्ते में आपने कमाया कितना इसका रिव्यू करिए। अगर टारगेट मान लीजिए 12-13,000 हो गया तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं हुआ ना तो अगला जो हफ्ता हो जा आपका जो आना चाहिए ना, अब यहाँ पे क्या है एफर्ट डबल कर दीजिए। अगर नहीं हो पाया ना पहले वीक में और अगर आप सच में अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो एफर्ट को आप बढ़ा दीजिए दूसरे हफ्ते के लिए, क्योंकि अगर एफर्ट आपने नहीं बढ़ाया ना तो फिर अगला हफ्ता भी सेम चला जाएगा और टारगेट आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पहले हफ्ते 1 हफ्ते आपने काम किया, रिव्यू करिए। रिव्यू करने में देखिए कि आपका टारगेट जो है उसका एक मतलब हिस्सा जो है कंप्लीट हुआ। 4 मान लीजिए आपने 4 भागों में इसको बाँटा, तो उसका एक हिस्सा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ तो फिर अगले हफ्ते उसमें दम बढ़ा दीजिए, उसमें पावर बढ़ा दीजिए, उसमें कहीं न कहीं एफर्ट और बढ़ा दीजिए। अगले दूसरे हफ्ते में कहीं न कहीं आपका जो है आप देखिए कि 50% अब टारगेट हुआ या नहीं हुआ। अगर 50% नहीं हुआ तो तीसरे हफ्ते में और ज़्यादा दम लगाइए, और ज़्यादा प्लानिंग के साथ में और लीडर और टीम के साथ में प्लानिंग करके उसमें और ज़्यादा दम बढ़ाइए और तीसरे हफ्ते में कहीं न कहीं अपने टारगेट को पूरा करिए। चौथे में कहीं न कहीं आप पूरा 100% अपना टारगेट पूरा कर लीजिए। तो कहीं न कहीं ये प्लानिंग के साथ जब आप करेंगे तो 100% टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ टारगेट को देखते रहेंगे तो देखने से तो नहीं होगा। टारगेट पूरा कैसे होगा? एक्शन लेने से होगा, प्रॉपर प्लानिंग करने से होगा, है ना? प्रॉपर प्लानिंग करिए और प्लानिंग करने के बाद एक्शन, एक्शन, एक्शन और कुछ भी नहीं करना, एक्शन लेना है ना? एक्शन लेंगे तो कहीं न कहीं आपका टारगेट 100% पूरा हो जाएगा और कोई उपाय नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उपाय यही है कि एक्शन लीजिए, बिना एक्शन कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है नंबर ऑफ प्लानर। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, इसके लिए कहीं न कहीं टारगेट को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, आप लेफ्ट राइट में देखिए कि आपके लेफ्ट राइट में एक्चुअली क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो प्लान बोल लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो लेफ्ट राइट में कहीं न कहीं प्लान बोल लेते हैं, तो कहीं न कहीं अगर मान लीजिए लेफ्ट राइट में आपके जो है 5-5 लीडर जो है प्लान बोल लेते हैं, खुद प्लान कर लेते हैं, तो अब जो है आप देखिए, आप सेलेक्ट करिए ऐसे कौन से लीडर हैं जिनको प्लान अगर थोड़ा-सा प्रयास किया जाए तो जल्दी से उनको सिखाया जा सकता है। प्लानर जो है क्रिएट करिए, प्लानर बढ़ाइए। अभी 5-5 थे तो इन 5-5 को 10-10 में कन्वर्ट करिए। अभी मान लीजिए 5-5 लीडर आपके प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर जो है ये 5-5 को अगर 10-10 कर दिया जाए, 10-10 प्लान दिखाने वाले लोग हो जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं आपका जो रिज़ल्ट है मतलब एफर्ट ही डबल हो जाएगा। जब एफर्ट डबल हो जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है रिज़ल्ट भी आपका डबल तो होना ही होना है, टारगेट तो आपका पूरा ही होना है, क्योंकि क्या है आपने एफर्ट को डबल कर दिया, एफर्ट को आपने डबल कर दिया। अभी लेफ्ट में 5 थे, राइट में 5 थे, 5-5 लोग प्लान दिखा रहे थे, एक आप मिला के कहीं न कहीं टोटल 11 लोग प्लान दिखा रहे थे। अब आपने क्या किया 5 को इधर 5 के 10 कर दिया, इधर 5 के 10 कर दिया और आप दिखा रहे हैं टोटल हो गए 10-10, 20 और 21 लोग हो गए। अब 21 लोग अगर एक दिन में प्लान करेंगे और हर लीडर दिन भर में ज़्यादा नहीं मैं पकड़ता हूँ, हर लीडर अगर दिन भर में 2-2 प्लान भी करेगा ना तो 21 दूना 42 प्लान हो गए। और 42 प्लान में आपको क्या लगता है कितनी जॉइनिंग, क्या 10-12 जॉइनिंग नहीं आएगी क्या? 15 जॉइनिंग नहीं आएगी क्या? 100% आएगी। तो टारगेट आपका कहाँ से पूरा नहीं होगा? 100% पूरा होगा। लेकिन जब ये प्रॉपर प्लानिंग से आप करेंगे तो ही होगा, है ना? तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको प्लानिंग दे सकते हैं, बाकी एक्शन तो आप ही को लेना होगा, करना आप ही को पड़ेगा, है ना? तो इस तरीके से क्या आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। ओके, इस बीच में अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में ओपन कर देता हूँ। इस बीच में अगर किसी का कोई सवाल हो, चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। इस बीच में अगर आपका कोई सवाल हो तो फटाफट पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें और आगे का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी का कोई सवाल है टारगेट पूरा करने के लिए? नो सर। ओके सर और धीरज सर, चलिए चैट बॉक्स में ऑफ कर रहा हूँ। ओके,
आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। दोस्तों, अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो यह ट्रेनिंग आपके लिए ही है। अगर आपकी इनकम कम है 1 लाख से तो समझ लीजिए आगे का सेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग तो आप ले ली, अब प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की बारी है, उसको अमल में लाने की बारी है। क्योंकि प्लानिंग तो हमने कर ली, लेकिन प्लानिंग करने के बाद अगर उसको अमल में हम ना नहीं ला रहे हैं, हमने दवा तो मेडिकल स्टोर से ले ली, लेकिन उस दवा को हम जेब में पॉकेट में हम रखे हैं, उसको हम खा ही नहीं रहे हैं, तो क्या आपको उसका रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा ना। तो हमने क्या है कि प्लानिंग तो कर ली, लेकिन प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूट करना है, उसको अमल में लाना है। जब तक अमल में हम नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक सब नथिंग है, बेकार है। दोस्तों, एक्शन का रोल क्या है? रोल ऑफ एक्शन क्या है? रोल ऑफ एक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक्शन का रोल ये है कि देखिए, हम रिजल्ट क्या चाहते हैं? भाई, हम 50,000 रुपये इस महीने के में कमाना चाहते हैं, हम 30,000 कमाना चाहते हैं, 20,000 कमाना चाहते हैं। ये हमारा रिजल्ट है। ये हमारा क्या है? रिजल्ट है। ये इंड रिजल्ट है कि एक्चुअली हम चाहते क्या है, ये हमारा रिजल्ट है। और रिजल्ट बराबर क्या है? रिजल्ट आएगा कैसे? प्रॉपर प्लानिंग से आएगा, प्लस एग्जीक्यूशन से आएगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ परिणाम आप चाहते हैं तो उसके लिए योजना बनाइए, प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, और प्लानिंग के साथ साथ जो प्लानिंग आप बना रहे हैं उस प्लानिंग को अमल में लाइए, उसको इम्प्लीमेंट करवा दीजिए। मतलब आपने क्या है कि अगर सोचा है कि आपके लेफ्ट राइट में 5-5 अभी ये लीडर प्लानर है, 5-5 को 10-10 में कन्वर्ट करना, तो इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। 10-10 प्लान खड़े कर दीजिए, प्लान डबल हो गए, तो जाहिर सी बात है आपका टारगेट कंप्लीट तो होना ही होना। कहाँ जाएगा टारगेट? टारगेट तो पूरा होना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं योजना बनाइए और उस योजना को इम्प्लीमेंट करिए, उसको अमल में लाइए। टारगेट को पूरा करने का, अचीव करने का सिंपल सा आसान सा रास्ता यही है कि प्रॉपर प्लानिंग करिए और प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर दीजिए। एग्जीक्यूट हुआ नहीं, काम आपका हो गया कि आपका जो टारगेट है वो 100% पूरा हो ही जाएगा। ओके, तो एक्शन का रूल ये है कि हम एक्शन के लिए कहीं ना कहीं पहले तो रिजल्ट को हमने डिसाइड कर लिया। डिसाइड करने के बाद हमने क्या किया? प्रॉपर प्लानिंग की, और प्लानिंग के बाद हमने एक्सिक्यूट करना उसको स्टार्ट कर दिया, उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। टारगेट आपका आसानी से पूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हम नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा रहस्य है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो रहस्य है वो क्या रहस्य है, आगे हम लोग जानते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा काम, बहुत कम समय में, बहुत ज्यादा काम बहुत कम समय में यहाँ पे करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रहस्य यही है। आप देखिएगा कि जो लीडर कहीं ना कहीं कम टाइम में बहुत बड़ी टीम बनाता है, नोट वही कमाता है, मतलब पैसा वही कमाता है। और यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं जिनको कहीं ना कहीं 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए, लेकिन वो क्या है, धीरे धीरे काम करें, रेंग रेंग के काम करें, आराम आराम से काम कर रहे हैं। सक्सेस को क्या पसंद है? स्पीड पसंद है। सक्सेस को क्या पसंद है? स्पीड पसंद है। आप देखिएगा, ये जो हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज को अगर जो है रनवे पर 3 से 4 किलोमीटर का रनवे होता है, और उस रनवे पर अगर उसको आप जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा या 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर आप उसको दौड़ाएंगे ना, आपका हवाई जहाज कभी नहीं उड़ेगा, कभी नहीं उड़ेगा। लेकिन हवाई जहाज को उड़ने के लिए कम से कम 180, 190 की स्पीड एक्चुअली चाहिए होती है। 180 से 200 की स्पीड उसको चाहिए होती है हवा में उड़ने के लिए। तो उसको अगर वो स्पीड ना मिले, और वो जो स्पीड है वो कितने देर में उसको मेंटेन करनी पड़ती, यही 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में उसको वो स्पीड लानी पड़ती, तभी वो हवा में उड़ पाता है। और हवा में अगर उड़ने के बाद की स्पीड की बात करें तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 800 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाती है। देखिए, जब जमीन पे वो कहीं ना कहीं दौड़ रहा था उसकी स्पीड कितनी थी? मैक्सिमम कहीं ना कहीं 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही हवा में वो उड़ गया, तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी? 800 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच के देखिए कि क्या मैजिक सा हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को बूम करना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं हवे में, तो उड़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि कम टाइम में बहुत बड़ा काम कर दीजिए। और बड़ा काम करने के लिए क्या है, अपनी टीम में ग्रुप प्लान बढ़ा दीजिए, होम मीटिंग्स बढ़ा दीजिए, ग्रुप मीटिंग्स बढ़ा दीजिए। आपकी टीम से बहुत सारे जब प्लान होंगे, बल्क में प्लान होंगे, तो आपकी टीम में ना भरमार हो जाएगी, मतलब न्यू ज्वाइनिंग की भरमार हो जाएगी, नए लोगों की भरमार हो जाएगी। और उसमें से क्या है, फिर आप लीडर
सेलेक्ट कर पाएँगे, छाँट पाएँगे, है ना? मान लीजिए जब वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएँगे तो सारे लोग कहीं न कहीं उस टाइप के नहीं निकलते हैं कि हाँ, सारे लोग 100% अपना दें, सारे लोग कहीं न कहीं इस फील्ड के लिए बने हों। लेकिन उसमें से बहुत सारे साथी आपको मिलेंगे जो आपके काम के होंगे, जो बहुत दमदारी से एक्चुअली करना चाह रहे होंगे। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके सपने आपसे भी बड़े होंगे, तो ऐसे लोगों को हमें ढूँढना है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा काम हमें बहुत कम समय में एक्चुअली करना होता है। तो कम समय में अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, बल्क में प्लान स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ प्लान आपके होने लग जाए, तो देखिएगा कि आपका जो काम है ना बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। हवाई जहाज़ की स्पीड से कहीं न कहीं आपका जो काम है वो चलने लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है और लोग यहाँ पे क्या है अटक जाते हैं, यहाँ पर ही मात खा जाते हैं। वो कहीं न कहीं सोचते हैं यार कि आज भी मैं भाग रहा हूँ, मेरी टीम में ऐसे कई साथी, नाम नहीं लूँगा, वो कहीं न कहीं पिछले 2 साल से हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि आज भी सेल्फ प्लान कर रहे हैं, आज भी कहीं न कहीं वो फील्ड पे जा रहे हैं, आज भी वही उनका प्रक्रिया चल रहा है, जैसा पहले दिन से चल रहा था वैसा आज भी है। उनको समझाओ, उनको सिखाओ, उनको समझ ही नहीं आता है, लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं वो फील्ड वर्क भी करते हैं और फील्ड वर्क के साथ-साथ ग्रुप प्लान भी कर रहे हैं, होम मीटिंग्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने से क्या उनके बिज़नेस में बहुत उछाल आ रहा है, बहुत तेज़ी से कहीं न कहीं उनका नेटवर्क बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कम समय में कहीं न कहीं बड़ा अगर काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, तो भाई अचीवमेंट तो होना है। तो टारगेट को पूरा करने में भी आपकी मदद करेगा और आपको कहीं न कहीं अर्निंग भी फ़ास्ट देगा, टीम में आपके जो है लीडर भी फ़ास्ट आएँगे, ग्रोथ आपकी हर तरफ से होगी, चारों तरफ से आपकी ग्रोथ होगी। तो चारों तरफ से अगर ग्रोथ आप चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा काम, बहुत कम समय में आप कर दीजिए, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रहस्य है, तो रहस्य आपको पता चल गया है। दोस्तों हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? जैसे मान लीजिए सर क्या है कि हमारा काम क्या है? हमारा काम है हम लोगों को एक्चुअली जोड़ने के बिज़नेस। भाई डॉक्टर का काम क्या है? लोगों का इलाज करना। वकील का काम क्या है कि जो है केस लड़ना। पुलिस का काम क्या है कि भाई जो है लोगों की एक्चुअली क्या है देखभाल करना या लोगों के जो भी केसेस होते हैं वो सॉल्व करना, है ना? अपराध होने से बचाना। तो कहीं न कहीं सबका अपना काम है। टीचर का काम क्या है? लोगों को पढ़ाना। हर एक इंसान का प्रोफ़ेशन है कि भाई वो अपने प्रोफ़ेशन के लिए कहीं न कहीं ईमानदार है, वो प्रोफ़ेशन में अपने लगा है, सुबह से लेके शाम तक वो अपने प्रोफ़ेशन में लगा है। हम हमारे किस धंधे में हम लोगों को एक्चुअली जोड़ने के बिज़नेस में हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि हमारे काम को एक प्रोफ़ेशन के तरीके से लें, जैसे टीचर का है, जैसे डॉक्टर का है, जैसे पुलिस का है, जैसे आर्मी का है। हर एक पर्सन क्या है अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से लगा हुआ और शिद्दत से लगा हुआ और पूरा कहीं न कहीं एफ़र्ट लगाता है। अगर हम जो है लोगों को जोड़ने के बिज़नेस में है, तो फिर हम यहाँ पे क्यों शर्माएँ, क्यों घबराएँ, हम यहाँ पे क्यों डरें? हमें पता है कि भाई हमें यहाँ पे जो इनकम आएगी लोगों को जॉइन करा के ही आएगी, टीम बना के ही हम यहाँ पे कहीं न कहीं हमारे मकसद को पूरा कर सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पे इस काम को दिल से करें और यहाँ पे पूरा 100% एफ़र्ट लगा के करें, क्योंकि अगर हम जो है इस काम ही में हैं, जुड़ने वाले काम में ही हैं, तो भाई करिए ना, यहाँ पे शर्माने, डरने, घबराने की क्या ज़रूरत है ना? जब हम इस काम में ही हैं, तो करिए, बिंदास करिए। तो हम लोग जुड़ने के बिज़नेस में तो जुड़िए, दिल खोल के जुड़िए, क्योंकि अगर आप जुड़ते हैं ना, अगर आप जुड़ते हैं तो सिर्फ़ आपकी कहीं न कहीं आपको फ़ायदा नहीं, जितना फ़ायदा आपको होता है उसका लाख गुना फ़ायदा जिस व्यक्ति को आपने जोड़ा है उस व्यक्ति को होता है। आप देखिए, अब राकेश सर ने मुझे जोड़ा था, तो राकेश सर को मेरे जुड़ने से कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि उनको फ़ायदा नहीं, फ़ायदा हुआ, लेकिन आप मुझे बताइए कि उन्होंने मुझे जोड़ा तो मुझे कितना फ़ायदा हुआ। अगर अगर वो मुझे नहीं जोड़ते, तो आज भी मैं फ़ोटोकॉपी की दुकान चला रहा होता, आज भी कहीं न कहीं वही सुबह साढ़े 7 बजे जाना, रात को 10-11 बजे जाना, वही ज़िंदगी चल रही होती, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी। लेकिन उन्होंने मुझे अगर जोड़ दिया, तो जोड़ने से मेरी लाइफ़ में क्या ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ गया, 1 करोड़ से ज़्यादा का इनकम, कार, है ना, लग्ज़री लाइफ़ आ गई, है ना? सब कुछ हो गया। तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ को समझिए कि जिस व्यक्ति को आप जोड़ते हैं ना, उस व्यक्ति को कहीं न कहीं आप बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, बहुत बड़ा मौका दे रहे हैं। तो अपने आप को बड़ा कहीं न कहीं करिए, मन से, दिल से अपने आप को बड़ा करिए और दिखाइए, शर्माइए मत, घबराइए मत, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। इस अपॉर्च्युनिटी को आप हल्के में मत लीजिए। ये अपॉर्च्युनिटी कहीं न कहीं इतने सारे लोगों को कहीं न कहीं रोज़गार दे सकती है, तो दीजिए। लोग कहीं न कहीं पैसे के लिए परेशान हैं, तंग हैं और जॉब की तलाश में कर रहे हैं, अपना भटक रहे हैं, कई सारे कहीं न कहीं पैसे की वजह से बहुत चैलेंजेस हैं उनके सामने, तो उनके एक मौका दीजिए, कमाने का अपॉर्च्युनिटी दीजिए, आप अपनी तरफ से दीजिए, वो करेगा नहीं करेगा उस पर है, लेकिन आप अपनी तरफ से कहीं न कहीं जोड़िए, लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि हमारा काम ही है लोगों को
जोड़ने का, तो जोड़िए, बिंदास जोड़िए। यदि आपके पास केवल एक व्यक्ति है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे बहुत सारे साथी करते क्या हैं, अब यहाँ पे जो नए साथी हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग करते क्या हैं, एक अगर उनके साथ व्यक्ति जुड़ गया तो अब वो करते क्या है कि इस एक व्यक्ति को ना, इस एक व्यक्ति को सोचते हैं कि यार इसको लीडर कैसे बनाएं। एक व्यक्ति आपके साथ नया पार्टनर जुड़ गया तो अब आप यहाँ पे बहुत सारे साथी क्या सोचते हैं कि यार इसको जो है हम लीडर कैसे बना दें, इसको कहीं ना कहीं हम जो है इसको डुप्लीकेट कैसे करें, मतलब डुप्लीकेट इसको कैसे करें ये सोचने लग जाते हैं। इस एक व्यक्ति को हम मोटिवेट कैसे करें ये सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि ये सारी जो चीज है ना, ये सब हमारी गलतियां हैं, ये सब हमें नहीं करना है। पहले हमें क्या करना है वो आगे मैं बताऊंगा कि पहले आपको क्या करना है। लेकिन अगर एक व्यक्ति आया तो उस एक व्यक्ति को पकड़ के मत बैठिए कि हाँ इसको हम लीडर भी बना दे, इसको डुप्लीकेट भी कर दे, इसको मोटिवेट कर दे। एक व्यक्ति के पीछे मत पड़िए। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ उसको छोड़ दीजिए, हमें उसको छोड़ना नहीं है, हमें उसके साथ में काम करना है, लेकिन उस एक व्यक्ति के सहारे नहीं रहना, उस पर डिपेंड हमें नहीं हो जाना है कि यार इसको हम फटाफट लीडर बना दें। ये कहीं ना कहीं 2 दिन के बाद खुद फील्ड पे जाके प्लान दिखाने लग जाए, खुद लोगों को मोटिवेट करने लग जाए, खुद टीम बनाने लग जाए। भाई नया व्यक्ति है, इतनी जल्दी नहीं होता है, उसको टाइम लगेगा, वो करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। तो एक व्यक्ति जुड़ा है तो इसको एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं लीडर तुरंत बनाने के लिए ना चाहिए, तुरंत इसको कहीं ना कहीं डुप्लीकेट करने के लिए ना चाहिए। उसके लिए आगे मैं आपको बताता हूँ ये गलतियां हमें नहीं करना है। आगे क्या है कि इस एक व्यक्ति के साथ काम करके, इस एक व्यक्ति के साथ काम करें, इस एक को 5 में बदलेंगे। ये जो एक व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हुआ है, लिस्ट निकलवाइए और लिस्ट निकलवाने के बाद इस एक को 5 में कन्वर्ट करिए। भाई आपके साथ एक नया साथी जुड़ा है तो इसको लीडर बनाने पर फोकस मत करिए, इसको लीडर बनेगा वो लीडर, लेकिन पहले जो आपका प्रोसेस है वो करिए कि इस एक को 5 में कन्वर्ट करिए। इसकी लिस्ट निकलवाइए, लिस्ट पर काम करिए और लिस्ट पर काम करने के बाद इसकी कुछ टीम बनवाइए, इसको कुछ कमवाइए, क्योंकि अगर कमाएगा तो पर्सन रुकेगा, और इसको अगर लीडर आप बनाने के लिए जाए और कमाए नहीं पर्सन तो फिर कहाँ से रुकेगा। तो एक को 5 में कन्वर्ट करिए, 5 का है, अब यहाँ पे 5 के साथ में काम करिए और 5 को 25, 5 को 20 में कन्वर्ट करिए, 5 को 20 में बदले। जो 5 साथी हैं उनकी लिस्ट बनवाइए, उनकी लिस्ट बनवाने के बाद के अंदर काम करिए और 5 को 20 में बदलिए और 20 को क्या है 50 में बदलिए। 20 जो लोग आए हैं 50 में बदलिए। अब इसमें से देखिएगा कि ऑटोमेटिक आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ऊपर आ जाएंगे, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएंगे, होस्टिंग के लिए भी ऊपर आ जाएंगे, वो प्लान के लिए भी प्लान, और हर चीज के लिए क्या है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक लोग दिखने लग जाएंगे कि यार इस बंदे के अंदर कैपेबिलिटी है, वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। क्योंकि कहा जाता है ना, जब हम वो क्या है कि दूध से निकालते हैं है ना, मलाई नहीं हो तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है ना, दही से मट्ठे से हम क्या निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक जो है जब उसको हम घुमाते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो आप टीम के साथ काम करते हैं ना, तो जो लीडर कहीं ना कहीं वर्किंग है, जो कहीं ना कहीं सच में कमाने वाला, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ ही जाता है। वो आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा कि यार ये कैपेबल है, ये एक्चुअली करने वाला, वो दिखेगा आपको, हर जगह पे अवेलेबिलिटी दिखेगी, उसके एक्शन में दिखेगा आपको। तो वो क्या है कि एक लीडर को कहीं ना कहीं फास्ट डुप्लीकेट करने के लिए ना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट आप उसको पंच करके सीधे उसको कहीं ना कहीं लीडर बनाने के लिए ना चाहिए। एक को 5 में बदलिए, 5 को 20 में, 20 को 50 में, ऐसे करके टीम बनाइए, है ना। क्योंकि हम क्या है लोगों को जोड़ने के बिजनेस में, टीम बिल्डिंग बिजनेस में आगे चलते हैं। अपने बिजनेस की सभी समस्याओं को लिख लें। आपके इस बिजनेस में राकेश सर ने आपको मॉर्निंग में जो लोग 6 बजे सेशन में थे, तो कहीं ना कहीं राकेश सर ने इसी प्रोसेस को बताया था, है ना। अपने इस बिजनेस को एक्चुअली क्या है, इस बिजनेस की जो समस्याएं आपको आ रही हैं वो समस्याएं लिख लीजिए, और लिखने के बाद क्या है, लिखने के बाद उनकी सोल्यूशन की बात करें। सारी समस्याओं का सिर्फ एक सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। जितनी भी आपकी समस्याएं आप लिख लीजिएगा, अभी मैंने कह रहा हूँ कि आप लिख लीजिए, लेकिन आप समस्याएं जब आप लिख लें तो लिखने के बाद एक सोल्यूशन है, सिर्फ एक सोल्यूशन, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। आपको जितनी भी समस्या आ रही है कि लिस्ट खत्म हो गई है, मेरी कोई बात नहीं सुनना, लोग मना कर रहे हैं, निगेटिव है, मार्केट निगेटिव है, ये वो सारी समस्याएं हैं, अगर आप लिख लीजिए तो सारी समस्याओं का एक ही सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आप नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि न्यू एक्टिवेशन सारी समस्याओं का समाधान है। न्यू एक्टिवेशन दोस्तों कैसा होता है
कि हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी में कहीं न कहीं अगर नया खून नहीं बनना, नया ब्लड नहीं बनना तो समझ लीजिए हमारी बॉडी बीमार है। लेकिन अगर हमारी जो है बॉडी में नया ब्लड बनना तो हम हेल्दी रहेंगे, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बीमारी, क्योंकि नया ब्लड बनना। ऐसे ही हमारे नेटवर्क में अगर नया खून नहीं आ रहा, नए लोग नहीं आ रहे, नई भर्ती नहीं हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपका नेटवर्क कहीं न कहीं बीमार है ना? उसको चैलेंज है, उसको दिक्कत है, प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि भाई नई भर्ती कराना स्टार्ट कर दीजिए, नया खून आना स्टार्ट कर दीजिए। आपके बिज़नेस में कहीं न कहीं उछाल आ जाएगा, तेज़ी आ जाएगी, तो हर समस्या का समाधान है नया एक्टिवेशन, नई जॉइनिंग। अगर आप समझ लीजिए कि आपकी जॉइनिंग नहीं आ रही है, नए लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं, आपका नेटवर्क बीमार है, तो बीमारी से निकालने का एक ही तरीका है, नए लोगों को लाइए। जैसे-जैसे नए लोग आते जाएँगे, बीमारी साइड हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो नया एक्टिवेशन ही इस बिज़नेस के लिए कहीं न कहीं सारी समस्याओं का समाधान है। समाधान आपके सामने है, समस्या अगर आपको दिख रही है तो समाधान आपके सामने नज़र आ रहा है। इस समाधान को एग्ज़ीक्यूट करना आपको अमल में लाना है, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट आपने कर दिया, ये सारी समस्याएँ साइड हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो समाधान क्या है? न्यू एक्टिवेशन करिए, सारी समस्याओं को बाय-बाय बोल दीजिए कि भैया बाय-बाय, है ना? अभी मेरे पास बहुत सारे लीडर आ चुके हैं, बहुत सारे दमदार लीडर्स आ चुके हैं, सारी समस्याओं को बाय-बाय, कोई समस्या नहीं रहेगी। आगे चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में 2 चीज़ें सीखना है। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 चीज़ें सीखना है। पहली चीज़ दोस्तों क्या सीखना है? पहली चीज़ हमें ये सीखना है कि लोगों को बिज़नेस में लाएँ कैसे? लोगों को बिज़नेस में लाएँ कैसे, ये सीखना है। और दूसरा क्या सीखना है हमें, जो लोग आ चुके हैं उनको टीम में कैसे बनाएँ, उनको टीम में कन्वर्ट कैसे करें, उनको लीडर कैसे बनाएँ, उसके सिंपल सा क्या है टीम कैसे बनाएँ। तो पहला तो क्या है, नई भर्ती कैसे कराएँ और जो लोग जुड़ चुके हैं उनको टीम के रूप में कैसे एक्चुअली कन्वर्ट करें, टीम के रूप में कैसे बदलें। क्रिकेट में देखिए कि 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 प्लेयर में से 11 प्लेयर्स को एक्चुअली चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है और 11 प्लेयर जब पूरा एफर्ट लगाते हैं तब कोई एक मैच जीत पाते हैं। एक अकेले दम पे कहीं न कहीं कोई काम नहीं हो पाता। तो हम क्या है, टीम बिल्डिंग बिज़नेस में हैं और हम क्या है, हम इस गरीबी को एक्चुअली हराना चाहते हैं। हम हमारे परिवार को गरीबी मुक्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए टीम वर्क का सहारा लीजिए। टीम बनाइए, जितनी बड़ी टीम आप बनाएँगे उतना बड़ा आपका धंधा होगा, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। क्योंकि हम टीम बनाने के बिज़नेस में हैं। आगे चलते हैं, टीम बिल्डिंग इम्पोर्टेंस दोस्तों क्या है टीम बिल्डिंग की? तो टीम बिल्डिंग क्या इम्पोर्टेंस ये है दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग देखिए क्या है, जो लीडर कहीं न कहीं जितनी बड़ी टीम रखता होगा वो उतना ही सफल होगा। पे लिखा हुआ है कि जो लीडर जितनी बड़ी टीम बनाई होगी उसने, उतना ही वो सफल होगा और जिसकी जितनी छोटी टीम है वो कहीं न कहीं उतना ही अनसक्सेसफुल होगा, उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिली होगी, वो ज़्यादा पे आउट नहीं बना होंगे। लेकिन जिसने कहीं न कहीं बड़ी टीम बनाई होगी, तो बड़ी टीम से ही कहीं न कहीं सफलता मिलती है। तो जब आप सभी को, हम सभी को पता है कि कहीं न कहीं बड़ी टीम से ही हमें सफलता मिल जाएगी, तो बड़ी टीम बनाइए और सफलता हासिल करिए। आगे चलते हैं, हाउ टू बिल्ड टीम। टीम किस तरीके से बनाना है? क्या टीम बनाना ज़रूरी है? टीम बनाना ज़रूरी क्या दोस्तों? टीम बनाना ज़रूरी क्या है? ज़रूरी नहीं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है कि कहीं न कहीं टीम बनाना ज़रूरी क्या है? दोस्तों ज़रूरी नहीं है, ये कंपल्सरी है। टीम बनाना ज़रूरी नहीं है, ये कंपल्सरी है, मतलब बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑप्शन नहीं ले सकते कि हाँ, बनाऊँ कि ना बनाऊँ। टीम बनाना कंपल्सरी है ना? आवश्यक है, बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा और कोई विकल्प ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? टीम बिल्डिंग बिज़नेस है। तो अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप इसको समझ लीजिए इस बिज़नेस में आप कुछ नहीं कर पाएँगे, बड़ा काम नहीं हो पाएगा। बड़ा काम करना है तो उसके लिए टीम बनाना पड़ेगा और टीम बनाना कंपल्सरी है, आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। ओके, तो टीम बिल्डिंग बिज़नेस में तो हम टीम बनाएँ, बिग टीम बिग सक्सेस ना, जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा सफलता, उतनी बड़ी असली सफलता, है ना? तो बड़ी टीम बनाएँ और बड़ी सफलता हम हासिल करें। आगे चलते हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ेल होते हैं, वो एक्चुअली टीम बनाने में फ़ेल होते हैं। वो कहीं न कहीं लोगों को जॉइन तो करा लेते हैं, जॉइन तो करा लेते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली लीडर कैसे बनाएँ, उनको टीम के रूप में कैसे कन्वर्ट करें, वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। वो करने के लिए कहीं न कहीं राकेश सर ने सुबह 6 बजे का स्टार्ट किया है। आप क्या है, सामने वाले पर्सन को बोल्ड बनाइए और उस सेशन में डालिए, सुबह 6 बजे जो सेशन होता है,
आपके पार्टनर को कहीं न कहीं लीडर कैसे बनाएँ उसकी ही पूरी वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। तो आप ये दिमाग ना लगाइए कि यार इसको मैंने जॉइन तो करा दिया लेकिन इसमें एक्चुअली काम कैसे करवाऊँ, इसको मैं सिखाऊँ, क्या नहीं सिखाऊँ? तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको जॉइन करा दिया है, अब जॉइन कराने के बाद उसको गोल्ड तक लेके जाइए और गोल्ड तक ले जाने के बाद आप सुबह 6 बजे वाले सेशन में इसको डाल दीजिए। राकेश सर उसको ऐसा ट्रेन करेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इतिहास बनाएगा, बहुत बड़ी टीम बनाएगा और बहुत अच्छा कहीं न कहीं पैसा भी कमाएगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या है हम लोग क्या है टीम बनाने के बिज़नेस क्या है, तो टीम बनाने में हम अगर फेल हो रहे हैं तो टीम बनाने के लिए आप टाइम की लीजिए सुबह 6 बजे वाले सेशन में डालिए, ऑटोमेटिक क्या है आप उनको टीम में कन्वर्ट कर पाएँगे, लीडर के रूप में कन्वर्ट कर पाएँगे। तो दोस्तों गियर चेंज करना पड़ेगा। गियर चेंज करने का मतलब है देखिए क्या है जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं या फिर कहीं न कहीं कार चलाते हैं, जो पहला गियर हम डालते हैं ना, तो गाड़ी बहुत आवाज़ करती है और जो है वहाँ पे कहीं न कहीं स्पीड नहीं होती है। अब आप जब आप पहला गियर डालेंगे तो गाड़ी आवाज़ करेगी, लेकिन स्पीड क्या क्या बात है स्पीड बिल्कुल नहीं रहेगी। तो अगर जो है हम गाड़ी को तेज़ भगाना चाहते हैं, हम स्पीड में लाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं दूसरा गियर डालते हैं। जैसे ही हम दूसरा गियर डालते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है और गाड़ी की आवाज़ धीमी हो जाती है। गाड़ी जो पहले तेज़ आवाज़ कर रही थी, आवाज़ धीमी हो जाती है। जैसे हम तीसरा गियर डालते हैं तो गाड़ी और ज़्यादा तेज़ चलने लग जाती है, आवाज़ और हल्की हो जाती है। जब हम चौथा गियर डाल देते हैं तो और गाड़ी बढ़िया स्मूथ चलने लग जाती है और जब हम टॉप गियर में डाल देते हैं तो फिर गाड़ी बढ़िया से आराम से स्मूथ तरीके से चलती है। तो डियर फ्रेंड्स आप क्या है अपने टीम में गियर चेंज करिए। गियर चेंज करने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि पहले टीम बनाइए और टीम बनाने के बाद सारे स्टेप्स धीरे-धीरे करने लगिए। टीम बनाने के बाद जो आपके साथ में आपके लेफ्ट राइट में गोल्ड बन रहे हैं, इनको कहीं न कहीं सुबह 6 बजे वाले सेशन में डालिए। 6 बजे वाले सेशन में डालने के बाद क्या है, जब आपके पास 10, 20, 50 लोगों का नेटवर्क बन जाए तो अपने जो है पर्सनली ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए और ये आपके जो है नेटवर्क में गियर चेंज करने का काम करेगा। तो गियर चेंज करिए, है ना? हम कहीं न कहीं अगर इस बिज़नेस में हैं, इस धंधे में जब हमें पता ही है कि लोगों को जॉइन करा के ही हम पैसा कमा सकते हैं, टीम बना के ही हम पैसा कमा सकते हैं, तो फिर हम ये फास्ट क्यों ना कर लें, जल्दी से क्यों ना कर लें। 1 साल, 2 साल, 3 साल में कहीं न कहीं हम वो चीज़ कर लें जो कहीं न कहीं हम धीरे-धीरे, आराम-आराम से करें। अरे भाई 3 साल क्या हो जाएगा, अगर हम कम सोएँगे 3 साल क्या हो जाएगा, अगर हम कम खाएँगे 3 साल, अगर 2 साल अगर ऐसा कम हो जाएगा मान लीजिए पिछले कहीं न कहीं अगर हम लोग बात करें जब हम लोगों ने शुरुआत किया था राकेश सर ने हमने, तो हम लोग कभी भी कहीं न कहीं रात को 12 साढ़े 12 बजे से पहले कभी नहीं सोते थे और आज भी कहीं न कहीं वो एक्चुअली प्रक्रिया चल रही है। तो जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो बताइए अगर हम लोग क्या है कि रात को 12 बजे सो रहे हैं, सुबह इधर 4-5 बजे उठ जा रहे हैं, अगर कम सो रहे हैं तो क्या हम मर जाएँगे? ऐसा तो नहीं होने वाला ना। हम कहीं न कहीं 50 साल मेहनत कर सकते हैं जॉब में, किसी और दूसरी फ़ील्ड में। हम यहाँ पे क्या 2 साल, 3 साल कहीं न कहीं मेहनत नहीं कर सकते। हम कम सो के, कम खा के, कम एफ़र्ट मतलब ज़्यादा एफ़र्ट लेके कहीं न कहीं अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा पेन देके अगर 2 से 3 साल में हमारी ज़िंदगी बदल सकती है और आने वाले हमारे 40 साल, 50 साल अगर हम मौत से कहीं न कहीं बीत सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान सौदा है, इसको कर लेना चाहिए। 2 से 3 साल कहीं न कहीं पूरी अपनी शिद्दत से पूरी दम लगा दीजिए, पूरा कहीं न कहीं अपना खून-पसीना लगा दीजिए कि 2 से 3 साल में मेरे को कहने के इतिहास बना लिखा है। आने वाले जो 40 साल, 50 साल होने चाहिए, वो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं ज़िंदगी चलनी चाहिए। उसके लिए पहले क्या है कि भाई वो करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली जो 40 से 50 साल की ज़िंदगी आपकी चाहत के हिसाब से हो, तो अभी आपको वो करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, वो सब करना पड़ेगा। भाई किसको अच्छा लगता है कि रात को साढ़े 12, 1 बजे, 2-2 बजे तक पीपीटी बनाए? अच्छा नहीं लगता लेकिन करना है तो करना है क्योंकि वो हमारे बिज़नेस के लिए आवश्यक है। किसको सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है? सुबह 6 बजे ट्रेनिंग, सुबह 5 बजे ट्रेनिंग देना किसको अच्छा लगता है? लेकिन वो कर रहे हैं ना, उनको पता है कि यही करने से कहीं न कहीं हमारी जो आगे वाली लाइफ़ है वो बेहतर होगी तो कर सकते हैं। है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। 2 से 3 साल का टारगेट लीजिए और 3 साल में कहीं न कहीं इतिहास बना दीजिए और लाइव एग्ज़ाम्पल आप सभी लोगों के सामने आप देख रहे हैं कि 3 साल में हम लोगों ने ज़िंदगी बदली हुई। जब एक इंसान कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? है ना? हमारे अंदर भी वही चीज़ है, आपके अंदर भी वही चीज़ है, सिर्फ़ यहाँ का फ़र्क है ना? यहाँ का फ़र्क है तो इसको कहीं न कहीं अपग्रेड करिए। अभी क्या है कि आप
अब देखिए हम लोगों के पास क्या था, जैसे मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो राकेश सर थे, राकेश सर मेरे को नॉलेज देते थे, है ना? लेकिन आप सभी लोगों के लिए क्या है, बहुत अच्छी बात है कि राकेश सर का भी नॉलेज मिलना, मेरा भी मिलना, दिशा मैम का, राज सर का, यहाँ पे जितने भी सलमान सर जितने भी यहाँ पे हैं, अर्जुन मेघवाल सर जितने भी और यहाँ पे लोग ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं, सबका अनुभव आपको मिला, तो आपको तो 2.5 साल 3 साल नहीं लगना चाहिए, आपको तो 1 साल 1.5 साल 2 साल में ही कहीं ना कहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आप क्या है, इतने सारे लोगों का अनुभव आपको मिल रहा है और प्लस आपका भी तो कुछ अनुभव है ना, तो आपका अनुभव प्लस इतने सारे लोगों का अनुभव मिलके बहुत बड़ा काम हो सकता है, जल्दी काम हो सकता है, तो भाई करिए ना, एक्शन लीजिए, है ना, एक्शन लीजिए और करिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट वर्किंग, दोस्तों स्टार्ट वर्किंग के लिए क्या है कि नए साथी के लिए था, है ना, नए साथी के लिए क्या है कि आप किस तरीके से नए साथी के साथ इसको एफआईएम भी आप बोल सकते हैं, है ना। नए साथी का पहला तो है कि प्रोडक्ट उसको दिलवा दीजिए, ये श्योर कर लीजिए कि उसको प्रोडक्ट मिला या नहीं मिला, प्रोडक्ट दिलवा दीजिए। उसके बाद क्या दूसरा स्टेप है, अरेंज 1-to-1 मीटिंग। आपके साथ कोई भी नया साथी ज्वाइन करता है तो उसके साथ 1-to-1 मीटिंग जरूर ज्वाइन करिए। ये मैं कहीं ना कहीं लीडर्स के लिए एक्चुअली बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी भी नए साथी को ज्वाइन कराते हैं तो उसका एफआईएम जरूर करिए। एफआईएम करने के लिए उससे 1-to-1 मीटिंग सेट जरूर करिए। अगर आप फिजिकली मिल सकते हैं तो आधे घंटे करते हैं, उससे बोलिए कि सर कहीं ना कहीं मैं आपके साथ आधे घंटे बैठना चाहता हूँ, जब आप फिजिकली मेंटली इमोशनली सब तरीके से फ्री हो, है ना। आप जूम पे भी ले सकते हैं टाइम और फिजिकली भी टाइम ले सकते हैं, जब कहीं ना कहीं आप वो डिस्टर्ब ना हो, डिस्कनेक्ट ना हो, वो पूरी तरीके से फ्री हो। आधे घंटे का समय लीजिए और उससे थोड़ा सा बात करिए। बात क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, उसका माइंडसेट करना है। ये जो काम उसने स्टार्ट किया, स्वामी ज्वाइन करके उसने स्टार्ट किया है, तो उसका माइंडसेट करना है। माइंडसेट के लिए आप क्या बोलेंगे, आप उसको बताइए कि हमारे पास एक्चुअली क्या है, 3 टाइप के लोग स्टार्टअप करते हैं। आप उसका माइंडसेट किस तरीके से करेंगे, उसका माइंडसेट करने के लिए आप उसको बताइए कि एक्चुअली हमारे साथ जो लोग ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के लिए क्या है कि हमारे साथ 3 टाइप के लोग जुड़ते हैं। पहला तो कहीं न कहीं लोग ज्वाइन करते हैं तो प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन करते हैं। दूसरे कहीं न कहीं जो है फास्ट पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, फास्ट पैसा कमाने के लिए एक्चुअली ज्वाइन करते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जो कहीं न कहीं एक सीरियसली ग्रोथ के लिए एक विज़न के साथ में, एक मकसद के साथ में आते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के हमारे साथ एक्चुअली लोग ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक्चुअली जब इस काम को शुरुआत कर चुके हैं, तो आप कौन-सी कैटेगरी के साथ में काम की एक्चुअली शुरुआत करना चाहेंगे? क्या प्रोडक्ट के साथ में जाना चाहेंगे या फिर क्या फास्ट पैसा कमाना चाहेंगे या फिर कहीं न कहीं एक मकसद के साथ में, एक ड्रीम के साथ, एक लक्ष्य के साथ आप काम करना चाहेंगे? आप कौन से वाले एक्चुअली उसमें आना चाहेंगे? तो सामने वाला पर्सन आपको जो है वो यही बताएगा यार कि कहीं न कहीं मैं एक मकसद से काम करना चाहूँगा, एक कारण से, एक रीज़न के साथ काम करना चाहूँगा। तो यहाँ पे क्या है, आप उसका व्हाय निकलवा रहे हैं, आप उसका व्हाय निकलवा रहे हैं, तो यहाँ पे एक सीरियस तरीके से बोलता है कि मकसद के साथ अब आप उससे पूछिए कि एक्चुअली आप यहाँ पे बिज़नेस में आए हैं, तो यहाँ पे आप एक्चुअली काम यहाँ पे पूछ सकते हैं, हाउ मच यू अर्न नेक्स्ट 3 मंथ, 3 महीने में आप एक्चुअली कमाना कितना चाहते हैं, अर्न कितना करना चाहते हैं, तो पूछिए। पूछने के बाद कहीं न कहीं आप उससे पूछिए एज़ पर टाइम कि डेली का डेली ये कमाने के लिए आप टाइम कितना देंगे। एक नए साथी की मैं बात कर रहा हूँ कि नए साथी से आपको इस तरीके से बात करना है ना? 3 मंथ में कितना आप कमाना चाहते हो और कमाने के लिए आप डेली का डेली टाइम कितना दोगे और उसके बाद क्या है, आपको ये बताना है। उसने बोला 2 घंटे 3 घंटे टाइम दूँगा, चलिए बढ़िया है सर, डेली का डेली ये अच्छा है। अब इसके बाद उसको बताइए कि आप इस काम को एक्चुअली अगर 3 महीने में ये इतना अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो ये अर्निंग करने के लिए आपको कहीं न कहीं अटेंड ऑल द ट्रेनिंग एंड मीटिंग्स। अगर ये अर्निंग आप सच में करना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रेनिंग को आपको मस्ट है लेना पड़ेगा, कभी आपको मिस नहीं करना पड़ेगा, है ना? आप कभी भी ट्रेनिंग को मिस ना करिए। अगर आप मिस नहीं किया, ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसको अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो 100% आप जो 3 महीने में आप अर्निंग करना चाहते हैं, अर्निंग कर पाएँगे। ओके, कुछ डोंट्स हैं जो हमें नहीं करना है। डोंट्स में क्या, डोंट एक्सपेक्ट ओवर कमिटमेंट, किसी भी व्यक्ति से कभी भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना। झूठा वादा हमें कभी किसी व्यक्ति से नहीं करना है, हमेशा सच बोल के भी किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करना है। हमें कोई भी ऐसा झूठा वादा नहीं करना है जो हम पूरा ना कर सके, है ना? से रिलेटेड हो चाहे टीम से रिलेटेड हो कि हाँ चलो ठीक है जुड़ जाओ, हम तुम्हारे नीचे 2 डाल के देते हैं, ऐसे झूठे वादे हमें कभी नहीं करने हैं। सच्चा काम करिए, क्योंकि अगर हम लंबे समय तक काम करना चाहते हैं तो लंबे समय तक के लिए हमें सच बोल के ही काम करना पड़ेगा। झूठे वादे करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ने के लिए हो सकता है जुड़ जाएँ, लेकिन वो थोड़े दिन में भाग जाएँगे जब आपकी सच्चाई उनको पता चलेगी। तो झूठा वादा कभी ना करें। इसके बाद क्या है कि डोंट ट्राई टू डुप्लीकेट अर्ली, किसी भी व्यक्ति को डुप्लीकेट जल्दी से करना मत
स्टार्ट कर दीजिए। मतलब कोई भी नया पार्टनर जुड़ा उसको आप तुरंत लीडर बनाने के लिए उसको डुप्लीकेट जल्दी उसको टाइम दीजिए, है ना? उसको टाइम दीजिए, जल्दी से उसको डुप्लीकेट करने के लिए कोशिश ना करिए। डोंट क्रिएट प्रेशर, किसी भी व्यक्ति पर प्रेशर मत बनाइए, किसी भी पर्सन को एक्चुअली दबाव मत बनाइए कि सर काम कीजिए, काम कीजिए। तो अरे उसको आप सुबह शाम कॉल करें कि सर क्या हुआ, आज आपने कुछ नहीं किया, अरे सर कैसे चलेगा, आईडी निकालिए, ज्वाइनिंग निकालिए, सर आप स्टार्ट किया था पैसा कमाने के लिए, निकालिए ज्वाइनिंग निकालिए। किसी भी व्यक्ति पर प्रेशर मत बनाइए, है ना? उसको मोटिवेट कर सकते हैं लेकिन उस पर प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि प्रेशर से क्या है, काम नहीं होता है। लेकिन अगर मोटिवेट किया आपने, अगर वो खुद की इच्छा से करने लग गया तो फिर करेगा। लेकिन अगर दबाव में किया तो थोड़ा बहुत हो सकता है आप दबाव में करवा भी, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं ठीक रहेगा। तो दबाव ना बनाएं, है ना? डोंट बी ओवर अवेलेबल, कहीं भी आप अपने नए साथी के साथ ओवर अवेलेबल ना हो जाए। ओवर अवेलेबल का मतलब है कि ज्यादा उसके साथ टाइम ना गुजारने लग जाए। जितना जरूरत है, अगर उसके कोई प्लान है तो प्लान करिए और फ्री हो जाइए। प्लान करिए और उसको बताइए कि मेरी नेक्स्ट मीटिंग है ना। आप ओवर अवेलेबल, ज्यादा अवेलेबिलिटी में क्या है कि आप अपनी वैल्यू एक्चुअली डाउन कर लेंगे। तो ओवर अवेलेबल नहीं होना है आपको आपके नए साथी के साथ में। उसके बाद क्या है, डोंट बिकम ओवर फ्रेंडली, किसी भी नए साथी के साथ ज़्यादा फ्रेंडली मत होइए, क्योंकि अगर आपने फ्रेंडली बना लिया ना, अगर आप फ्रेंड हो गए ना, बराबर हो गए, तो ये व्यक्ति ना आपसे कुछ सीखेगा नहीं, क्योंकि अब तो समझ के आ रहा है मैं तो यार मैं और ये समान हो गए। फ्रेंडली मतलब बराबरी की हो गई। तो जब बराबरी हो गई तो वो व्यक्ति आपसे कुछ सीखेगा थोड़ी, वो आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी करेगा, क्योंकि अब तो क्या है, तो हम लंगोटिया यार हो गए, है ना, हमारी दोस्ती हो गई। तो आपसे वो कुछ सीखेगा नहीं, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी वो बात नहीं मानेगा। और अगर जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानेगा, वो आपसे अगर सीखेगा नहीं, तो फिर आप उसको कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं आप उतना ही कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें फ्रेंडली फ्रेंड नहीं बनना है या उसको सपोर्ट नहीं करना, सब कुछ करना है, लेकिन ज्यादा फ्रेंडली नहीं बनना है। इतना फ्रेंडली हमें नहीं बनना है कि हम क्या है कि वो हमारी बात ही मानना छोड़ दे, हमारा कहना ही मानना छोड़ दे, हमारी रिस्पेक्ट करना ही छोड़ दे। तो ओवर फ्रेंडली हमें नहीं बनना, डोंट बिकम ओवर फ्रेंडली, है ना। आगे चलते हैं। इसके बाद प्लान शो के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे लाइन लिखी है, और इसी लाइन के साथ हमारा सेशन एक्चुअली का टाइम खत्म होता है ना। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि आप कैसा प्लान दिखाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा जरूरी है कि आप कितने प्लान दिखाते हैं। आप कैसा प्लान दिखाते हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कहीं ना कहीं आप डेली का डेली प्लान कितने दिखाते हैं। तो प्लान ज्यादा दिखाइए। अब ये मतलब सोचिए कि आप पता नहीं मैं कैसा प्लान करता हूँ, मेरे प्लान में कोई दिक्कत है, प्लान को छोड़िए, प्लान सिर्फ दिखाइए। कर करके, है ना, ऐसा कहा जाता था, करत करत अभ्यास जड़मत जान, है ना, ऐसा कुछ था, है ना। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को देखिए कि बार बार करके ही कहीं ना कहीं हम हर काम में मास्टरी हासिल करते हैं। तो नंबर आप प्लान बढ़ाइए, है ना। कैसा प्लान हो रहा कैसा नहीं हो रहा वो उस पर दिमाग ना लगा के प्लान को बढ़ाइए। आगे चलते हैं। जस्ट हमारा सेशन वाइंड अप की तरफ है। यह करना बंद कर दें, है ना, यह करना बंद कर दें। चलेगा, अगर मैं टाई नहीं पहनूंगा तो सब चलेगा क्या, मैं मीटिंग में लेट आऊंगा तो चलेगा क्या, मैं वीडियो बंद करके रखूंगा तो चलेगा। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन बंद है ना, सबका मैक्सिमम लोगों का वीडियो ऑफ है। तो ये बंद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं फ्रंट में आना, लीड अगर करना चाहते हैं, तो लीड क्या है, लीडर ही लीड करता है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो सब छोड़िए, है ना, कॉम्प्रोमाइज वाली जो लाइफ है वो छोड़िए, और हर चीज क्या है कि एक A1 क्लास पे करिए। तो ये सब चीजें बंद करना पड़ेगा, और कम से कम ज्यादा से ज्यादा ये हमें बंद करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा सर प्लान करूंगा, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, है ना, कम से कम इतना तो करूंगा, कम से कम इतना और ज्यादा से ज्यादा इतने प्लान करूंगा। कम और ज्यादा कुछ भी नहीं होता, एग्जैक्ट, है ना। फिक्स करिए कि 5 प्लान 10 प्लान, है ना। अगर आपने टारगेट लिया तो यहाँ पे 50,000 का टारगेट लिया तो 50,000, है ना, कम से कम 50,000 तो कर ही लूंगा, कम से कम 1 लाख तो कर ही लूंगा। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा नहीं चलेगा, है ना। एग्जैक्ट कोई भी चीज है एग्जैक्ट डिसाइड करिए कि हाँ इतना करना है, और उस पर कहीं ना कहीं एक्शन लीजिए। इसके बाद में क्या है, आज का काम कल पर टालना छोड़ दीजिए। आज का जो एक्शन लेना आज ही लेना है, उसको कल पे नहीं टालना, क्योंकि कल कभी नहीं आता, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी जो पीपीटी है वो एंड होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी, और पूरा महीने की प्लानिंग आपने कर ली होगी। टारगेट जो आपने लिया है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करिए, और प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करिए, अमल में लाइए। अमल में लाएंगे तो ही काम बनेगा।
तो अगर 50,000 का आप टारगेट लिए हैं तो आपको पे आउट कितने चाहिए कैलकुलेट करिए। अब ये पे आउट बनाने के लिए आपको क्या प्लान कितने करने पड़ेंगे और ये प्लान करने के लिए आप क्या-क्या एक्चुअली एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या-क्या फास्ट तरीके अपना सकते हैं जल्दी प्लान करने के लिए, है ना? तो इस प्लानिंग को अमल में लाइए और टारगेट को कंप्लीट करिए। तो चलिए मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, समय एक्चुअली ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, थैंक यू सो मच राकेश सर एंड थैंक यू सो मच आहानी मैम, प्लीज़ द सेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू मैम।